Hello students, my name is Divya Srivastava and I am here to teach you English in class 4th. This is your English literature book and this is the first chapter, A Wise King, एक बुद्धिमान राजा. So we had covered the half of the story in the first video and today we will cover the rest of the story in this video. But story complete करने से पहले एक बार अपनी स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं. तो बहुत समय पहले एक राजा था सोलोमन नाम का, जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही पूरी दुनिया में जाना जाता था. एक बार क्या हुआ कि दो औरतें एक बच्चे को लेके आपस में लड़ रही थीं. तो राजा के सैनिक उन दोनों औरतों को और बच्चे को राजा के कोर्ट में ले आते हैं और राजा से कहते हैं कि आप इनमें से सही जजमेंट करके बच्चे को उसकी असली माँ को दीजिए. राजा सोलोमन ने भगवान से प्रार्थना करी और पहली औरत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, बच्चा तुम्हारा है. पहली औरत ने कहा कि हे राजन, ये बच्चा मेरा है. इस औरत का बच्चा रात में मर गया था और जब मैं सो रही थी तो इसने अपने मरे हुए बच्चे को आके मुझसे मेरे बच्चे से बदल लिया और मेरा बच्चा ले गई. मैं असली माँ हूँ, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए. लेकिन दूसरी औरत भी वहाँ पे उलझने लगी और वो भी कहने लगी, हे राजन, मैं इसकी असली माँ हूँ, ये बच्चा मेरा है. राजा को समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो उसने गॉड से प्रे करी कि मुझे सही डिसीज़न देने में वो हेल्प करें. तो राजा ने अपने सैनिक से कहा कि जाओ जाके तलवार लाओ और इस बच्चे को कट कर दो और आपस में इसके 2 पीस कर दो. वहाँ पे कोर्ट में खड़ा हर व्यक्ति और वो दोनों औरतें बहुत ज़्यादा डर गईं कि अब ये राजा कैसा निर्णय दे रहे हैं. हमने यहाँ तक स्टोरी कवर की थी, यहाँ से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं. किंग सोलोमन टोल्ड द सोल्जर्स विथ अ स्कॉट टू होल्ड अप द बेबी एंड सेड, कट दिस चाइल्ड इनटू 2 इक्वल पीसेस. राजा ने अपने सैनिक से कहा कि इस बच्चे को पकड़ो और इसके बराबर से 2 टुकड़े कर दो. Give one half to the first woman and the other half to the other woman. पहला आधा हिस्सा एक औरत को दे दो और दूसरा आधा हिस्सा दूसरी औरत को दे दो. Hearing this, ये सुन के one of the women cried aloud. एक औरत बहुत ज़्यादा उनमें से चीखने लगी, चिल्लाने लगी ऊंचे स्वर में. Aloud मतलब ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगी, Have pity, दया करो, Your Majesty, हे राजन, लेट दिस वुमेन हैव द बेबी. इस बच्चे को, इस औरत को दे दो प्लीज़, कृपया. डू नॉट किल माई सन, मेरे बच्चे को मत मारो. लेट हिम लिव, उसे जीने दो. एट दिस द किंग अंडरस्टूड हु द रियल मदर वॉज. इतने में राजा समझ गए कि असली माँ कौन थी. ही ऑर्डर्ड द सोल्जर्स गिव दिस वुमेन द बेबी. उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ऑर्डर मतलब आदेश दिया कि इस औरत को बच्चा दे दो. शी इज़ द रियल मदर, ये असली माँ है. पुट द अदर वुमेन इन चेन्स एंड लॉकअप इन द डेंजन. और जो दूसरी औरत है उसको बेड़ियों से बांध दो और तहखाने, डेंजन मतलब तहखाना, काल कोठरी में उसको लॉकअप कर दो, बंद कर दो. द वुमेन विद द बेबी बेग्ड द किंग. जो बच्चे के साथ औरत थी वो राजा से निवेदन करने लगी. बेग मतलब याचना करना, निवेदन करने लगी कि ओ माई लॉर्ड, हे भगवान, प्लीज़ कृपया फॉरगिव हर, उसे माफ़ कर दीजिए. फॉरगिव मतलब माफ़ करना, माफ़ कर दीजिए. शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है. एंड माई फ्रेंड, और मेरी दोस्त भी. प्लीज़ कृपया डू नॉट पनिश हर, उसको दंड मत दीजिए, उसको सज़ा मत दीजिए. The king, in his great wisdom, forgave the woman and told her. राजा अपनी बुद्धिमानी में उसने उस औरत को माफ़ कर दिया और उससे कहा, फ्रॉम नाउ ऑन, आज से बी अ गुड वुमेन, एक अच्छी औरत बनो. लव योर सिस्टर एंड हर सन, अपनी बहन को प्यार करो और उसके बेटे को प्यार करो. दे आर योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड. ये भगवान से तुमको दोनों बहुत ही अच्छे गिफ्ट मिले हैं, तोहफे मिले हैं. हेल्प वन अदर, एक दूसरे की मदद करो. एंड लिव इन द पीस, और शांति से रहो. पीस मतलब शांति से रहो. द 2 वुमेन वेंट होम, दोनों औरतें घर गईं.
एंड नेवर क्वेरल्ड विथ ईच अदर अगेन, और दोबारा कभी भी आपस में लड़ाई उन्होंने नहीं किया। क्वेरल्ड मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना, और आपस में वो कभी लड़ाई उन्होंने नहीं की। दे ईच लव द चाइल्ड विथ अ ट्रू हार्ट एंड लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। वे दोनों बच्चे से बहुत ही अच्छे मन से, एक सच्चे मन से दोनों ने बच्चे से बहुत प्यार किया, और वो आपस में एक साथ बहुत खुशहाली से रहने लगे। तो दिस स्टोरी इज़ कम्प्लीट, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और जितने भी यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसकी मीनिंग भी आपको लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।